This conference will now be recorded. तो जैसा कि मैं बता रहा था कीवर्ड का यूसेज कहाँ होगा। कीवर्ड का यूसेज दो जगह होगा, एक आपका कंटेंट में, एक आपका ऑन पेज एलिमेंट्स में। ठीक है। अब जहाँ कंटेंट में कीवर्ड का यूसेज होगा तो हमें ये देखना है कि हम कीवर्ड रिसर्च को कैसे करें। तो मैंने आपको बताया कि कंटेंट में आपको दोनों तरह के कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। एक है आपके सिमेंटिक कीवर्ड्स और एक है आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। क्या है? एक है आपके सिमेंटिक कीवर्ड्स और एक है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। तो इन दोनों कीवर्ड्स को यूज करके हम हमारे फाइनल कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। साथ साथ फिर आप ऑन पेज एलिमेंट्स में भी उन कीवर्ड्स का यूज करोगे जो आपके फाइनल कीवर्ड्स रहेंगे। अब जैसा कि यहाँ पे हमने बात की है तो हम देख लेते हैं। अब ये सारा पार्ट करने के लिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च की चेकलिस्ट बना रखी है। क्या कर रहा है? कीवर्ड रिसर्च की चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट वो है जो आपको हेल्प करती है कि कीवर्ड रिसर्च में आप क्या क्या स्टेप बाय स्टेप मूव कर सकते हैं और क्या क्या आप रिसर्च कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वो कीवर्ड रिसर्च चेकलिस्ट बताने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं, असाइनमेंट आपको संडे तक सबमिट करना है, तो उसी अकॉर्डिंग जो है अपना जो असाइनमेंट है वो रेडी करके रखिएगा। एंड वाले दिन फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले पहले तो मैंने आपको जैसे बेसिक जो था कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, ये शायद मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं एक शॉर्ट गो थ्रू दूंगा वापस से अपनी पीपीटी के थ्रू कि कीवर्ड रिसर्च क्या होता है। तो जैसा कि सबसे पहले पहले अगर हम कीवर्ड रिसर्च की बात करें तो कीवर्ड रिसर्च जैसा कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इट इज द प्रोसेस बाय विच यू रिसर्च पॉपुलर सर्च टर्म्स पीपल टाइप इनटू सर्च इंजन्स लाइक गूगल। जो लोग सर्च कर रहे हैं, जो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, उन्हीं कीवर्ड्स को सर्च करने के प्रोसेस को कीवर्ड रिसर्च कहते हैं। इंक्लूड देम स्ट्रेटेजिकली इन योर कंटेंट सो दैट योर कंटेंट अपीयर्स हायर ऑन अ सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। इन्हें आप स्ट्रैटेजिकली अपने कंटेंट में ऐड करते हो जिससे क्या है आपका कंटेंट हायर रिजल्ट्स शो कर सके। और कीवर्ड रिसर्च इज अ फंडामेंटल प्रैक्टिस, जो सबसे पहला आपका बेस है। मैं इतना एम्फेसिस इस पे इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये आपका बेस है और ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका ये स्ट्रांग नहीं है, सिंपल सी बात है कि आपको बेनिफिट नहीं होगा, आप चाहे कितना भी एसईओ कर लें। ठीक है। और आउटकम क्या होता है कीवर्ड रिसर्च का? तो कीवर्ड रिसर्च का आउटकम बेसिकली वो लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं जिन पे आप एक्चुअली रैंक कर सकते हो। अब कीवर्ड रिसर्च की अगर प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में मैंने ये कीवर्ड रिसर्च की 10 स्टेप कीवर्ड रिसर्च चेकलिस्ट बनाई है। क्या बनाई है? 10 स्टेप कीवर्ड रिसर्च चेकलिस्ट। आपको ये चेकलिस्ट समझनी पड़ेगी, एक एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, उसी बेसिस पे आप अपने फाइनल कीवर्ड निकाल पाएंगे। तो मैं अब आपको ये चेकलिस्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो प्लीज आप अच्छे से सुनिए। मैं एक एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगा। जिसको ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च का बहुत अच्छे से ज्ञान है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन बीच में आप फिर कुछ उस पर कमेंट मत कीजिएगा। ठीक है। मैं आपको ये जो 10 पॉइंट्स हैं ये अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फिर इन प्रैक्टिकली हम इनको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 10 स्टेप चेकलिस्ट दी है। ठीक है। 10 स्टेप चेकलिस्ट में मैंने आपको सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैंने आपके लिए लिखा है, गेट टू नो योर नीश। अब गेट टू नो योर नीश का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिस बिजनेस के लिए हम एसईओ कर रहे हैं या जिस वेबसाइट को हम रैंक करवाना चाह रहे हैं एसईओ के थ्रू, वो बिजनेस का हम नीश समझे। नीश मतलब वो किस कैटेगरी का बिजनेस है। क्या वो ट्रैवल से रिलेटेड बिजनेस है? क्या वो एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस है?
क्या वो बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस है, किस कैटेगरी से रिलेटेड बिजनेस है, सबसे पहले पहले हमें ये समझना जरूरी है। जब तक हम ये चीज नहीं समझेंगे तब तक हम आगे मूव नहीं कर सकते। एक बार आपको ये है कि आपने एक बार कैटेगरी समझ ली, फिर आप क्या करते हो, उस कैटेगरी से रिलेटेड कंटेंट के कुछ टॉपिक्स लिखोगे। मान लीजिए मेरी ट्रैवल कैटेगरी है, तो ट्रैवल कैटेगरी से रिलेटेड मेरे को कहाँ के टूर पैकेजेस बेचने, मेरे को मतलब राजस्थान के टूर पैकेजेस बेचने। तो अब मैं राजस्थान से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स लिख सकता हूँ, वो मैं रिसर्च करूंगा। टॉपिक्स जैसे कि राजस्थान टूर पैकेजेस, इस तरह से मैं कुछ टॉपिक आइडियाज लिखूंगा। जैसे जो मेन मेन टॉपिक आइडियाज, जैसे राजस्थान टूर, अब राजस्थान टूर के अंदर और 10 चीजें आ सकती है, जोधपुर टूर, जोधपुर जयपुर टूर, या जोधपुर जैसलमेर जयपुर थ्री सिटीज टूर, ये इसके अंदर आ सकता है। लेकिन मेन टॉपिक आइडिया क्या है, राजस्थान टूर। तो मैं ऐसे करके एक मेन टॉपिक आइडिया लिखूंगा और उसकी कुछ बकेट्स क्रिएट करूंगा। बकेट्स का मतलब सब टॉपिक्स क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहला पार्ट मुझे क्या करना है, अपना नीश सिलेक्ट करना है, जो कि हमने सिलेक्ट किया है ट्रैवल। ठीक है, ट्रैवल नीश के बाद जो सेकंड चीज हमने सिलेक्ट की है वो है कि हमें टॉपिक आइडियाज लिखने हैं। मैं सही कह रहा हूं, आप एक एक पॉइंट पे अच्छे से समझना, और अगर आपके पास पेन और पेपर है तो ये पॉइंट्स लिखना भी, क्योंकि मैं बाद में पूछ सकता हूँ कुछ भी कि इसमें हम क्या करेंगे। तो इसलिए अगर आपको कुछ भी रेलेवेंट लग रहा है तो आप उसको पॉइंट टू पॉइंट लिख भी सकते हैं। सबसे पहले पहले हम हमारा नीश सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमारी कैटेगरी होगी बिजनेस कैटेगरी, जिसपे हमें रैंक करना है। बिजनेस कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद हम कुछ टॉपिक आइडियाज लिखेंगे। मान लो हमारे बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं। अगर मैं राजस्थान टूर की बात करूं तो राजस्थान टूर से क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। राजस्थान टूर से जोधपुर जयपुर टूर हो सकता है। राजस्थान टूर से शॉपिंग इन राजस्थान हो सकता है। राजस्थान टूर से रिलेटेड पॉपुलर प्लेसेस इन राजस्थान हो सकता है। ऐसे करके खूब सारे सब टॉपिक्स हो सकते हैं हमारे पेरेंट टॉपिक राजस्थान टूर में। तो आप यहाँ तो ऐसे कर सकते हैं, कुछ 5 पहले आपने पेरेंट टॉपिक्स बना लिए, और उन पेरेंट टॉपिक्स में आपने सब टॉपिक्स बना लिए। जब आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाए, तो हम कुछ बेसिक कीवर्ड्स निकालते हैं। बेसिक कीवर्ड्स मतलब जो बेस कीवर्ड्स, अब बेस कीवर्ड्स क्या होते हैं, जिनको हम सीड कीवर्ड्स भी कहते हैं। अब आप कहोगे सीड कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बताऊं, सीड कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिनसे और अदर कीवर्ड्स फॉर्मुलेट हो सकते हैं। कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं एग्जांपल, तब डिजिटल मार्केटिंग हमारा सीड कीवर्ड है। अब डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, ये एक टॉप एक अनदर कीवर्ड हो गया। फिर डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये एक और कीवर्ड हो गया। लेकिन आप देखोगे सब में एक सीड इन्वॉल्व है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। वैसे के वैसे अगर मैं राजस्थान टूर की बात करूं, तो राजस्थान टूर में भी सीड इन्वॉल्व रहेगी, राजस्थान टूर, और इसी के साथ साथ फर्दर कीवर्ड्स बनते जाएंगे, जैसे कि राजस्थान टूर प्लेसेस, राजस्थान टूर पैकेजेस, राजस्थान टूर लोकेशंस, राजस्थान टूर अफोर्डेबल पैकेजेस। सब में सीड कौन सी इन्वॉल्व है, राजस्थान टूर। तो ये सीड इन्वॉल्व रहती है, इसको हम बोलते हैं सीड कीवर्ड। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या रहेगा, मान लो हमने टॉपिक आइडियाज लिख लिए 10 टॉपिक आइडियाज, तो इन 10 टॉपिक आइडियाज के सीड कीवर्ड्स भी हो सकते हैं। हो सकता है एक ही सीड कीवर्ड से 10 के 10 टॉपिक आइडियाज चले, या हो सकता है कि कुछ टॉपिक आइडियाज में एक सीड कीवर्ड चलेगा, कुछ टॉपिक आइडियाज में दूसरा सीड कीवर्ड चलेगा। मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, लेकिन आपको पहले इसका बेस समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको अभी बेस क्लियर कर रहा हूं कि आपको टॉपिक आइडियाज लिखने हैं, टॉपिक आइडियाज के बाद टॉपिक बकेट्स, बकेट्स के बाद आप उससे रिलेटेड सीड कीवर्ड्स निकालोगे। अब सीड कीवर्ड्स कैसे पता चलेंगे, तो सीड कीवर्ड्स तो जनरल कीवर्ड्स होते हैं, आप गूगल पे सर्च करके भी निकाल सकते हो, अपने माइंड से भी निकाल सकते हो कि अच्छा इसका ये हो सकता है। अब आपने सीड कीवर्ड्स निकाल लिए, ठीक है। अब सीड कीवर्ड निकालने के बाद आप ये भी कर सकते हो, हर एक कीवर्ड का सर्च इंटेंट समझ सकते हो कि भाई सर्च इंटेंट क्या क्या है। सर्च इंटेंट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि सर्च इंटेंट कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो हमें ये समझना है, सर्च इंटेंट अगर वो कीवर्ड सेटिस्फाई कर रहा है
हमारे बिजनेस से रिलेटेड। तो उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम उसमें देखेंगे और इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड कैसे बना सकते हैं। जैसे राजस्थान टूर हमारा सीड कीवर्ड है। अब राजस्थान टूर हमारा सीड कीवर्ड है, उसका सर्च इंटेंट भी हमारे लिए पॉजिटिव है, लेकिन इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड कैसे बना सकते हैं? तो लॉन्ग टेल ऐसे बना सकते हैं, राजस्थान टूर तो हमारा रहेगा ही रहेगा, उसके साथ होगा पैकेजेस एट अफोर्डेबल कॉस्ट, राजस्थान टूर प्लेसेस फॉर 2 days टूर। तो ये हो गया आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड विद आपका सीड कीवर्ड। तो ऐसे ऐसे करके आप आगे से आगे मूव करते जाएंगे। जहां आपने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकाल लिए, साथ साथ अब आप ये देखोगे जो कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट मैंने बनाई थी स्टार्टिंग में, जो बिजनेस एनालिसिस में मैंने कहा था, अब आप ये देखोगे कि आपके कॉम्पिटिटर्स किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं। वो पार्ट आप नेक्स्ट स्टेप में देखोगे। फिर आप देखोगे कि इस कॉम्पिटिटर्स वाले कीवर्ड और आपके कीवर्ड दोनों की जब आपके पास लिस्ट बन जाएगी, तब आप क्या करोगे, उनका वॉल्यूम एनालाइज करोगे और वॉल्यूम के साथ उनका कंपटीशन, एसईओ डिफिकल्टी। अब एसईओ डिफिकल्टी एनालाइज करने के बाद आपके पास दो सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन तो बहुत अच्छी कि भाई हाँ, हमें लोवेस्ट कंपटीशन या लोवेस्ट एसईओ डिफिकल्टी विथ हाईएस्ट ट्रैफिक कीवर्ड्स मिल गए, मतलब 1000 का ट्रैफिक है या 2000 का ट्रैफिक है और डिफिकल्टी कितनी है, 25-30। तो एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट ये हो जाता है कि भाई आपने ये देखा कि लोएस्ट कंपटीशन वाले कीवर्ड्स ही नहीं है। मान लो आपके पास कीवर्ड डिफिकल्टी है 70, एक की है 75 और एक की है 85, और आपके पास तीन कीवर्ड हैं, तीनों की तीनों हाई कंपटीशन। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें इन्हीं कीवर्ड्स में से फिगर आउट करना पड़ेगा। अब उस केस में हम ये देखेंगे, मान लो 70 वाला जो कीवर्ड है उसके 1000 ट्रैफिक है, 75 वाला जो कीवर्ड है उसका 800 ट्रैफिक है, 85 वाला जो कीवर्ड है उसका भी 1500 ट्रैफिक है। तो हम ये देखेंगे जो 1000 ट्रैफिक वाला है, जो ओवरऑल इन तीन में से कंपटीशन कम है या मीडियम है, उसको हम कंसिडर करेंगे। ऐसे करके हम फिगर आउट करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैंने बात की, तो मैंने अभी तक ये बात की कि ऐसे कैसे हम कुछ कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स को भी लेंगे और उन कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स को भी हम फिगर आउट करेंगे कि भाई क्या हम इनको यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर ऐसे करके हमारे 10 कीवर्ड्स की लिस्ट बनेगी, 10 या 12 कीवर्ड या 8 कीवर्ड, जितना भी आप एक बार फर्स्ट इंस्टेंस पे एफर्ट्स लेना चाहते हो, उतनी कीवर्ड्स की आपकी लिस्ट बनेगी। मान लो 10 कीवर्ड्स की आपने लिस्ट बनाई, तो ये आपका टॉपिक आता है चूज द राइट कीवर्ड्स ऑफ योर वेबसाइट। आप यहाँ पे राइट कीवर्ड्स निकाल लोगे, फिर राइट कीवर्ड्स के हिसाब से आपकी वेबसाइट के पेजेस बनेंगे। जनरली प्रोसेस ये रहता है, अगर आपके पास कोई फ्रेश वेबसाइट है तब तो बेस्ट है, अगर फ्रेश वेबसाइट नहीं है तो आप कुछ कीवर्ड्स के हिसाब से तो आप जो नया प्रोजेक्ट है उसमें आप पेजेस भी ऐड करवाओगे। तो आपका जो राइट कीवर्ड्स हैं, अब उससे रिलेटेड आप पेज के कंटेंट टाइटल बनाओगे। अब उसके साथ साथ जब राइट कीवर्ड से रिलेटेड आपके पेजेस बनेंगे, तो बट नेचुरल सी बात है उसके अंदर रिटर्न कंटेंट भी होगा। मान लो 1000 वर्ड्स 2000 वर्ड्स का कंटेंट है, तो अब 2000 वर्ड्स अरे करने मारे के गाड़ी लिए लेके जाता है यहाँ बेटी रे बात है। अरे गाँव रहता रहता। सचिन अरे मार कंसारा जी, मैं आपसे शाम कैसे को यार रिक्वेस्ट अपने को मार करूं, बात बता ना दीजिए। मैं जीत आदमी बढ़िया जाना दे भाई ये काम नहीं। मैं क्लास बंद कर दूं या क्या करूं? मैं इतना अगर डीपली लेके जा रहा हूं, अगर आपको नहीं अटेंड करनी तो आप प्लीज उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, बट ये एटीट्यूड मत रखिए। चलिए, ओवरऑल ये मेरा था कीवर्ड रिसर्च चेकलिस्ट का पार्ट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि सबसे पहला पहला पार्ट मैंने बताया था, गेट टू नो योर निश।
तो आपको यहाँ पे अपनी नीश पता करनी है कि नीश में कि भाई क्या क्या कैटेगरी है। तो ये पार्ट आपका सबसे फर्स्ट रहेगा। फिर आपने जैसे ही अपनी नीश पता की तो नीश के साथ साथ आप ये भी पता कर सकते हैं कि उससे रिलेटेड कौन कौन सी वेबसाइट्स ऑलरेडी रैंक कर रही है। ऑलरेडी रैंक कर रही है तो उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस टाइप से कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, कितने मतलब डेली बेसिस पे वो पोस्ट कर रहे हैं, और उनके वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी वेबसाइट में कितने पेजेस हैं। ये सारा का सारा आप पहले पार्ट में रिसर्च करते हैं। उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस के बारे में आप स्टडी करते हैं। फिर कुछ टूल्स का यूज करके भी आप उनका जो कंपटीशन है वो एनालाइज करते हैं। इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट यह रहता है कि आप नीश पे रिसर्च करें। तो आई होप आपको कीवर्ड रिसर्च चेकलिस्ट क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जैसे कि हमने कीवर्ड रिसर्च चेकलिस्ट क्लियर कर ली, तो अब इसको हमें एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना होगा। तो अब हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस यही है कि पहले तो हम नीश आइडेंटिफाई करें। तो अभी जो मैंने आपको दो प्रोजेक्ट्स दिए हैं, एक तो गेट कैब इंडिया, एक टैक्सी रेंटल जोधपुर, वो प्रोजेक्ट्स किस नीश के हो सकते हैं? पहले तो मुझे नीश का आंसर दीजिए, क्या नीश हो सकती है? ठीक है, मनमोहन जी कह रहे हैं ट्रैवल। ठीक है, हम ट्रैवल कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारी जो नीश है वो है ट्रैवल। अब जहाँ ट्रैवल नीश है तो अब फर्दर बात ये आती है कि हम इससे रिलेटेड क्या-क्या टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, वेबसाइट का नाम है टैक्सी रेंटल जोधपुर, ठीक है? और दूसरी है गेट कैब इंडिया डॉट इन। तो ओवरऑल आप देखो तो ये कैब से रिलेटेड वेबसाइट है, ट्रैवल कैब से रिलेटेड वेबसाइट है। तो इससे रिलेटेड टॉपिक आइडियाज क्या हो सकते हैं, वो थोड़ा सा आप रिसर्च करिए और मुझे बताइए क्या क्या टॉपिक आइडियाज हो सकते हैं। ट्रैवल में क्या क्या टॉपिक आइडियाज हो सकते हैं, आप ये दो वेबसाइट ओपन करके भी देख सकते हैं, टैक्सी रेंटल जोधपुर डॉट कॉम, गेट कैब इंडिया डॉट इन। आप ये दो वेबसाइट्स ओपन करके देख सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं कि हमारा क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। मैं तो अभी आपको बता ही रहा हूँ, बट मीनवाइल मैं देख रहा था कि आप भी कुछ इसमें इनपुट ऐड ऑन करें। जैसा कि मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ, सबसे पहले पहले सीड कीवर्ड। क्या मेंशन करने वाला हूँ? सीड कीवर्ड। तो सीड कीवर्ड क्या क्या हो सकते हैं हमारे, वो हमें फिगर आउट करने पड़ेंगे। ये बेसिक कीवर्ड्स हो सकते हैं, इससे हमारे फर्दर कीवर्ड्स बनेंगे। तो जैसा कि सबसे पहला कीवर्ड हो सकता है कार रेंटल, दूसरा हो सकता है कार हायर, और क्या हो सकता है टैक्सी रेंटल, और क्या क्या हो सकता है कोई मुझे बता सकता है? जैसे मैंने अभी दो मेंशन किए, कार रेंटल, कार हायर, टैक्सी रेंटल, ये हमारे सीड कीवर्ड है। फिर ये भी लिख सकते हैं कैब हायर और कैब रेंटल। और इसके बाद क्या हो सकता है? फोर व्हीलर रेंटल नहीं होगा, टैक्सी बुक, बुक टैक्सी हो सकता है एक सीड कीवर्ड। और क्या क्या हो सकता है बुक्स टैक्सी के अलावा? टैक्सी सर्विस हो सकता है सीड कीवर्ड, टैक्सी हायर हो सकता है सीड कीवर्ड। और क्या क्या हो सकता है? किसी के पास कोई आंसर है? जैसे कि अब ये तो हमारा सीड कीवर्ड हो गया, फिर इससे हम फर्दर आगे बना लेंगे। मान लो कार रेंटल सर्विस इन जोधपुर, कार रेंटल इन जोधपुर, केयर कार हायर इन जोधपुर एट अफोर्डेबल कॉस्ट, कार रेंट कार हायर फॉर राजस्थान टूर, ऐसे करके वो हम आगे बना लेंगे। लेकिन पहला सीड कीवर्ड क्या क्या हो सकते हैं?
अफोर्डेबल टैक्सी, चलो मैं लिख लेता हूँ अफोर्डेबल टैक्सी, ये भी एक सीड कीवर्ड हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है? किसी को और कुछ याद आ रहा है? बुक टैक्सी ऑलरेडी हो चुका है। कारपूल रेलेवेंट नहीं है। आउट स्टेशन टैक्सी हो सकता है। चीप टैक्सी भी एक बार के लिए लिख सकते हैं। राइट्स फॉर हायर रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इतने हमारे कीवर्ड्स हो गए। जोधपुर टैक्सी एक मैं ले लेता हूँ, ये हमारे कीवर्ड्स हो गए। अब मान लो ये सीड कीवर्ड है, सीड कीवर्ड से रिलेटेड हम अदर कीवर्ड कैसे निकालेंगे? तो मैं अदर कीवर्ड यहाँ से निकालूंगा। मान लो अभी जो मैंने बात की जोधपुर टैक्सी, ये हमारा सीड कीवर्ड है। जोधपुर टैक्सी से और कितने कितने कीवर्ड्स बन सकते हैं, वो सारे हम यहाँ पे देखेंगे। अब आप देखो यहाँ पे कीवर्ड्स बन रहे हैं। जोधपुर टैक्सी सर्विस, जोधपुर टैक्सी, टैक्सी इन जोधपुर, जोधपुर टैक्सी बुकिंग, जोधपुर टू जैसलमेर टैक्सी, जोधपुर टू उदयपुर टैक्सी, टैक्सी सर्विस इन जोधपुर फॉर आउट स्टेशन, उदयपुर टू जोधपुर टैक्सी, जयपुर टू जोधपुर टैक्सी, जोधपुर टैक्सी हायर इन जोधपुर, जैसलमेर टू जोधपुर टैक्सी, जोधपुर टैक्सी सेफ टूर, अहमदाबाद टू जोधपुर टैक्सी, टैक्सी हायर सर्विस इन जोधपुर। तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ में ये है जोधपुर टैक्सी आ ही रहा है। ऐसे कैसे मैं अगर कार रेंटल लिखूं, तो मैं कार रेंटल जोधपुर लिखता हूँ, तो हम देखेंगे कार रेंटल जोधपुर टॉपिक से क्या क्या मिलते हैं कीवर्ड्स। अब देखो कार रेंटल इन जोधपुर, कार रेंटल सर्विस इन जोधपुर, सेल्फ ड्राइव कार रेंटल जोधपुर, लग्जरी कार रेंटल इन जोधपुर, कार रेंटल इन जोधपुर राजस्थान, जैसलमेर टू जोधपुर कार रेंटल। फिर उसके बाद हम नीचे देखेंगे वेडिंग कार रेंटल जोधपुर, जोधपुर टू जयपुर कार रेंटल। सब में सीड कीवर्ड कार रेंटल यूज हो रहा है, उससे रिलेटेड और अदर कीवर्ड्स है। तो आप ये समझ गए होंगे कि हमें कीवर्ड का पैटर्न कैसे फॉलो करना है। जिन लोगों को अभी तक नॉलेज भी है, मैं सपोज करता हूँ, मुझे नहीं पता अभी तक कैसे लोग कीवर्ड रिसर्च करते थे, कि 54 स्टूडेंट्स में जिन लोगों को नॉलेज भी है वो जनरली क्या करते थे, सीधा कीवर्ड लिखते थे, वॉल्यूम आता था और वॉल्यूम के बेसिस पे फाइनलाइज कर लेते थे। कोई भी इस प्रोसेस से नहीं करता होगा कि एक पहले हमने सीड कीवर्ड लिखा और सीड कीवर्ड से रिलेटेड और हम टॉपिक बकेट्स देखें। जैसा कि मैंने यहाँ पे सीड कीवर्ड्स लिखा, अब इससे रिलेटेड टॉपिक बकेट्स है और उन टॉपिक बकेट्स में हम हमारा कंटेंट प्लान कर सकते हैं। तो कितने लोगों को ये चीज रेलेवेंट लग रही है और ये एक प्रोसेस अच्छे से समझ में आ रहा है, आप मुझे यस या नो में रिप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों को नॉलेज थी वो भी शेयर कर सकते हैं, क्या वो पहले ऐसा करते थे इसी प्रोसेस से, या रैंडम कीवर्ड प्लानर ओपन करके बस मूव कर लेते थे।
एंगेजमेंट काफी कम है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ 54 स्टूडेंट्स हैं। ओके, मनमोहन जी लगता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग में काफी एक्सपर्ट है, उन्होंने इसी प्रोसेस से काम किया है, तो मैं समझ सकता हूँ मनमोहन जी काफी एक्सपर्ट है। बाकी सबको मेरे हिसाब से प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। तो अब बात ये आती है कि ये जिस तरह से मैंने आपसे ये शीट मैं बना रहा हूँ, सेम वे आप अपनी एक शीट बनाएंगे और इस शीट में आपके इस तरह से आपकी रिसर्च होनी चाहिए। मान लीजिए आपने सबसे पहले पहले जैसे ये सीड कीवर्ड्स ले लिए, ठीक है। अब सीड कीवर्ड लेने के बाद सबसे पहला हमारा कीवर्ड है, मान लीजिए फर्स्ट कीवर्ड है हमारा कार रेंटल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कार रेंटल कीवर्ड्स, फिर उनका वॉल्यूम और फिर इसके बाद उनका एसईओ डिफिकल्टी। इसको कीवर्ड डिफिकल्टी भी कहते हैं, एसईओ डिफिकल्टी भी कहते हैं, कंपटीशन भी कहते हैं। अब मान लो मैं चाह रहा हूँ कार रेंटल, तो कार रेंटल जोधपुर से क्या क्या कीवर्ड्स आ रहे हैं। कार रेंटल इन जोधपुर एक कीवर्ड है, 2400 वॉल्यूम है, 67.33 कीवर्ड डिफिकल्टी है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर लूंगा कार रेंटल इन जोधपुर, वॉल्यूम क्या है 2400 और कीवर्ड डिफिकल्टी है 67। ठीक है। अब सेम वे मैं और भी सारे कीवर्ड्स लूंगा जो जो मेरे को रेलेवेंट लगते हैं। कार रेंटल सर्विस इन जोधपुर, 320 वॉल्यूम है, कार रेंटल सर्विस इन जोधपुर। तो आप देखेंगे 320 वॉल्यूम है और 64 कीवर्ड डिफिकल्टी है। फिर उसके बाद फर्दर मैं देखूंगा और क्या है, मैं चाहूँ तो इसमें से सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, और मैं आपको सिखाने के लिए इतने एफर्ट्स ले रहा हूँ। अब सेल्फ ड्राइव कार रेंटल हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, 210 वॉल्यूम है। कोई मुझे बताएगा सेल्फ ड्राइव कार रेंटल हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। मोहम्मद साजिद कह रहे हैं यस लेना चाहिए। कितने लोग कहते हैं यस लेना चाहिए और कितने लोग कहते हैं नहीं लेना चाहिए? मनमोहन सोनी जी कह रहे हैं यस लेना चाहिए, मनीष गुप्ता कह रहे हैं यस लेना चाहिए, मुखराज चौधरी सब कह रहे हैं यस। तो जिसने नहीं बोला था वो मुझे बताया नहीं क्यों नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? 100% से कम वॉल्यूम है, फालतू मेहनत। 10% से कम वॉल्यूम है। पहली चीज तो मेरे को लगता है कि मुझे लगा कि आप कुछ रेलेवेंट आंसर देंगे, लेकिन आपका आंसर भी रेलेवेंट है, इररेलेवेंट आंसर है दोनों पार्टीज के। आंसर ये है सेल्फ ड्राइव कार रेंटल जोधपुर का मतलब है कि जो सेल्फ ड्राइव कार की सर्विस होती है, कि आपने कार वहां से ले ली और आप लेके चले गए घूम के, वापस आपने कार डिलीवर कर दी, जैसे कि जूम कार देती है। मैंने अभी तक बिजनेस एनालिसिस एक्सप्लेन कर लिया और अभी तक किसी ने वो दोनों वेबसाइट तक ओपन करके नहीं देखी है। सेल्फ ड्राइव कार वो कंपनी दे ही नहीं रही है, तो आप रॉन्ग कीवर्ड्स के लिए कैसे ऑप्टिमाइज करोगे? तो यहाँ आपकी प्लानिंग फेल हो गई। फिर उसके बाद लग्जरी कार रेंटल वो वेबसाइट दे रही है, उससे रिलेटेड कंटेंट भी ऐड करना है तो हम वो ऐड कर सकते हैं। फिर कार रेंटल इन जोधपुर राजस्थान, तो एक बार के लिए हम यहाँ पे पूरी लिस्ट बनाएंगे। मान लीजिए लग्जरी कार रेंटल जोधपुर, अब लग्जरी कार रेंटल जोधपुर में कितना ट्रैफिक आ रहा है? लग्जरी कार रेंटल इन जोधपुर 140 और 64 इज द ट्रैफिक, 40 64 इज द ट्रैफिक। तो इस तरह से धनंजय जी कह रहे हैं सर वॉल्यूम और डिफिकल्टी मोबाइल से मेजर हो जाएगी। नहीं धनंजय जी, आपको काफी दिक्कत आएगी मोबाइल से मेजर करने में। कार रेंटल इन जोधपुर राजस्थान, तो हम ये ले सकते हैं कार रेंटल इन जोधपुर राजस्थान। इसका भी हम देख सकते हैं कितना वॉल्यूम है, 90 है और कीवर्ड डिफिकल्टी 64 है। तो मैंने 90 ले लिया और कीवर्ड डिफिकल्टी 64 ले लिया। अब ऐसे करके मैं यहाँ पे सारे कीवर्ड्स फिगर आउट कर सकता हूँ। अब बात ये आती है कि क्या इसमें हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे?
तो यहाँ पे ऑप्शन है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकालने का। क्या ऑप्शन है? यहाँ पे एडवांस फिल्टर्स का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वर्ड काउंट का ऑप्शन है 3 से लेके 5 वर्ड्स तक। ठीक है, यहाँ मान लीजिए 4 से लेके 5 वर्ड्स तक हमें कीवर्ड्स चाहिए। अब हमने 4 वर्ड से लेके 5 वर्ड्स वाले कीवर्ड्स निकाले, तो अब देखो कीवर्ड फिल्टर हो गए। ऑल वर्ड कीवर्ड में 51 कीवर्ड्स ही शो कर रहा है, पहले बहुत ज्यादा शो कर रहा था। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं मिनिमम वर्ड काउंट जो 4 होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो, ऐसा भी करके हम सर्च कर सकते हैं। तो भी अराउंड हमारे पास 78 कीवर्ड्स आ रहे हैं। 78 में से अब हमें देखना है कि हमें कौन से लेने हैं। सेल्फ कार रेंटल हमें नहीं लेना है। कार रेंटल इन जोधपुर राजस्थान हम ले चुके। जैसलमेर टू जोधपुर कार रेंटल, ये अगर हमें लेना है तो हम देखेंगे वॉल्यूम कितना है, 70 है, और डिफिकल्टी का कितना है स्कोर, 70। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं ये शीट बना रहा हूँ, वैसे के वैसे आपको अपनी शीट बनानी है और उसमें कीवर्ड रिसर्च करनी है। अब आप कहेंगे कि ये हम कैसे करें, तो इसके लिए टूल्स अवेलेबल है। आप लिख लीजिए कीवर्ड्स एवरीवेयर। एक टूल अवेलेबल है कीवर्ड्स एवरीवेयर, उसको भी आप अपनी वेबसाइट में या अपने गूगल क्रोम में इंटीग्रेट कर सकते हो। दूसरा जो टूल है वो आप लिख सकते हैं, जो अवेलेबल है वो है गूगल का कीवर्ड प्लानर। तीसरा जो टूल है वो है LSI कीवर्ड जनरेटर, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। फिर चौथा टूल है जो मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है और इन सारी एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करना है, तो 300 रुपीज का स्पेंड रहेगा। Ahref का टूल आप ले सकते हैं SEO टूल अड्डा से। अगर आप इसमें चाहते हैं कि सारे टूल्स का एक्सेस चाहिए, अराउंड 20 टूल्स आते हैं कीवर्ड रिसर्च और ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आप एक एक्सेस ले सकते हैं 600 रुपीज पर मंथ का, जिसको आप यूज कर सकते हैं और कीवर्ड डिफिकल्टी इजीली चेक कर सकते हैं। अब आयुष शर्मा जी कह रहे हैं फ्री कौन सा होता है, तो फ्री के लिए तो आप गूगल कीवर्ड प्लानर ही यूज करें, क्योंकि एक्चुअल में आज के टाइम में फ्री में कोई भी कीवर्ड टूल प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल अगर आपको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है तो 300 रुपीज तो आपको मिनिमम स्पेंड करने ही पड़ेंगे, इन्वेस्ट करने पड़ेंगे आपके ऊपर। तो वो आपका पार्ट है। अगर आप नहीं, आप बहुत रिजिड हैं कि नहीं अभी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं हमें नहीं स्पेंड करने, तो आप गूगल कीवर्ड प्लानर एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गूगल कीवर्ड प्लानर। बट बात वही है कि गूगल कीवर्ड प्लानर जो है गूगल एड्स के लिए है, तो मैं उसके रिजल्ट्स को एज अ प्रोफेशनल मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं इस कीवर्ड टूल को फॉलो करूंगा। आप कोई और कीवर्ड टूल, जैसे बहुत सारे अवेलेबल है, मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया है वो इसीलिए दिया है ताकि क्या है कि आप उस असाइनमेंट से रिसर्च करें और खुद निकालें। SEM रश को फ्री में यूज कर सकते हैं क्या? नहीं यूज कर सकते। मैं जो टूल आपको यूज करके बता रहा हूँ SEM रश, वो $100 पर मंथ है, 100 नहीं, 179, $180 पर मंथ है, 12,000 पर मंथ है। पर इसका शेयर्ड वर्जन जो मैंने आपको कहा था 600 रुपये में आपको मिल जाएगा या 300 रुपये में मिल जाएगा 1 महीना, तो आप उसको लेके यूज कर सकते हैं, उसको लेके सीख सकते हैं। जैसे मैंने ये कार रेंटल से रिलेटेड कीवर्ड्स निकाले, वैसे के वैसे आपको निकालने हैं। जैसे फिर यहाँ पे जैसे अराउंड 20 कीवर्ड्स आपने मान लीजिए कार रेंटल से निकाल लिए, फिर आप यहाँ पे कार हायर से निकालेंगे, कार हायर इन जोधपुर, कार हायर इन, मतलब से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। फिर ऐसे कैसे अफोर्डेबल टैक्सी जोधपुर से निकालेंगे, कार हायर जोधपुर से निकाल लिए पहले आपने, फिर अफोर्डेबल टैक्सी जोधपुर से। ऐसा नहीं है कि सारे कीवर्ड टूल्स पे आपको कोई 100 का वॉल्यूम मिलेगा, कुछ कीवर्ड्स पे आपको कम वॉल्यूम भी मिल सकता है, कुछ कीवर्ड्स पे आपको रिजल्ट्स कम भी मिल सकते हैं। बट ये टास्क आपको आज करना है, और कल मेरे को आपको अपनी अपनी शीट, मेरे को आप ऐसा कर सकते हैं, मैं अपनी मेल आईडी दे रहा हूँ, तो आप अपनी अपनी शीट का जो एक्सेस है वो एक्सेस आप मुझे उस मेल आईडी में दे सकते हैं। मैं आपको अपनी मेल आईडी दे देता हूँ, pankaj.pudwani@jeetjodhpur.ac.in।
इस मेल आईडी में आप अपनी जो शीट का एक्सेस मुझे दें। मैं आपको मेल आईडी वापस बता देता हूँ, ये मेल आईडी है। मैं आपको यहाँ पे मैसेज भी कर रहा हूँ। आप शीट बनाएंगे और सेम उस शीट का एक्सेस आप मुझे इस मेल आईडी पे देंगे। मीनवाइल किसी को ये देखना हो ये शीट कैसे बनेगी, तो उसके लिए इस शीट का भी जो एक्सेस है वो मैं आपको यहाँ पे इसी ग्रुप में दे रहा हूँ। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? किसी को कोई डाउट है? कितने लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है और कितने लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर? आप मुझे यस यस करके रिप्लाई कर सकते हैं। कितने लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है प्रॉपरली और कितने लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? तो फिर मेरे को लगता है जिसको नहीं आ रही है उनके केस में शायद ऐसा हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू हो। तो मैंने आपसे ये शीट भी शेयर कर ली है ग्रुप में और मैंने साथ-साथ मेल आईडी भी शेयर कर ली है। ये शीट का लिंक है जिसमें आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे और साथ-साथ ये आपका जो है ग्रुप है मेल जो जिस पे आपको आपकी जो शीट है वो बना के शेयर करनी है इसमें। अब आज हम क्या करेंगे साथ-साथ कुछ टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। कीवर्ड के टूल्स जो हमें हेल्प कर सकते हैं इससे रिलेटेड काम में। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड टूल्स मेंशन किए थे, तो वैसे-वैसे मैं आज आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि कौन-कौन से कीवर्ड टूल हैं। सबसे पहला टूल है answerthepublic.com। अब answerthepublic.com क्या होता है? ये यूजर्स को वो सारे क्वेश्चंस और वो सारे आंसर्स मतलब क्या वो सारे क्वेश्चंस निकाल के देता है कि जो यूजर सर्च कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा एग्जाम्पल कार रेंटल जोधपुर, पर ये फ्री टूल नहीं है, ये भी पेड टूल है। फ्री में बस इतना है कि ये आपको एक दिन में 3 सर्च करने का अलाउ कर सकता है। बट ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कार रेंटल जोधपुर। जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया तो अब आप देखेंगे ये मुझे कुछ रिजल्ट्स देगा। अब आप यहाँ देखिए, अब मैं एक-एक को अगर रीड करूँ, आप सब देख सकते हैं कि कार रेंटल जोधपुर से क्या-क्या सर्च आते हैं। कार रेंटल जोधपुर, कार रेंटल सर्विस इन जोधपुर, कार रेंटल जोधपुर रेट्स, कार रेंटल जोधपुर, कार रेंटल जोधपुर टू जैसलमेर, कार रेंट जोधपुर टू रामदेवरा, कार रेंट जोधपुर टू उदयपुर, कार रेंटल इन जोधपुर, कार रेंटल इन जोधपुर राजस्थान, कार रेंटल फ्रॉम जोधपुर टू उदयपुर, कार रेंटल फ्रॉम जोधपुर टू दिल्ली। तो यूजर जो जो सर्च करता है वो सारे के सारे यूजर के सर्चेस कार रेंटल से रिलेटेड यहाँ पे दे रहा है आपको। ठीक है, अब इसमें भी किसी ने अगर फॉर यूज किया है तो फॉर, नियर यूज किया है तो नियर से रिलेटेड, फिर उसके बाद टू से रिलेटेड कार रेंटल जोधपुर टू जैसलमेर, तो ये उससे रिलेटेड। आप देख सकते हो यहाँ पे सारा का सारा इसने यहाँ पे ये शो किया है। अब ये तो बात हुई यहाँ पे जो सर्च हो रहा है डेटा, ठीक है। और इसको अगर आपको डेटा फॉर्म में देखना है तो आप यहाँ पे डेटा पे क्लिक करोगे तो ये डेटा फॉर्म में आ जाएगा। ये सारे कीवर्ड्स आ गए, कार रेंट जोधपुर टू उदयपुर। अब सेम वे यहाँ पे कुछ और यहाँ पे डिटेल्स आप देखो कार रेंटल के और कीवर्ड्स, कार रेंटल जोधपुर टू जैसलमेर, जोधपुर टू रामदेवरा। तो ये आपको हेल्प कर सकता है आपकी रिसर्च करने में। तो आप ये कीवर्ड टूल लिख लीजिए, आंसर द पब्लिक। क्या है कीवर्ड टूल का नाम? आंसर द पब्लिक। ठीक है सर, प्लीज शेयर इट ऑन व्हाट्सएप। मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, बट ठीक है, इफ यू वांट मैं आपको ये ईमेल आईडी व्हाट्सएप पे शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। तो अभी तक हमने जो सबसे पहला कीवर्ड टूल समझा दैट इज आंसर द पब्लिक। ठीक है,
आप आंसर द पब्लिक का यूज करके जो मैंने आपको टास्क दिया है वो कर सकते हो। दोनों वेबसाइट्स को रिव्यू कर लेना, getcabindia.in, taxirentalJodhpur.com। टैक्सी रेंटल जोधपुर के पेजेस नहीं बने हुए हैं क्योंकि पेजेस बनाने के लिए ही आप पहले कीवर्ड रिसर्च दोगे और कीवर्ड रिसर्च के हिसाब से पेजेस बनेंगे। ठीक है, अब बात आती है जब हमने ये वाला टूल यूज कर लिया, इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि हम मैनुअल सर्च से भी कर सकते हैं, मैनुअल सर्च से भी कीवर्ड निकाल सकते हैं। तो मैनुअल से कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम गूगल सर्च ओपन करेंगे। तो मैनुअल में दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक है गूगल ऑटो कंप्लीट। क्या है? गूगल ऑटो कंप्लीट। तो ऑटो कंप्लीट क्या है, जैसे आप यहाँ पे लिखोगे कार रेंटल, जैसे मैंने जोधपुर लिखा, तो जोधपुर लिखते ही आप देखोगे यहाँ पे काफी सारे कीवर्ड्स ये बता देगा, कार रेंटल जोधपुर सेल्फ ड्राइव, कार रेंटल जोधपुर रेट्स, कार रेंटल जोधपुर राजस्थान, कार रेंटल जोधपुर टू जैसलमेर, कार रेंटल जोधपुर ऑनलाइन, लग्जरी कार रेंटल जोधपुर। तो आप यहाँ से ऑटो कंप्लीट फीचर से भी काफी सारे कीवर्ड्स फिगर आउट कर सकते हो जो कि बिल्कुल रेलेवेंट होंगे। रेलेवेंट इसलिए होंगे क्योंकि यूजर्स इन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, तो इसीलिए ये बहुत रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे। अब बात करते हैं फिर पीपल ऑल्सो आस्क क्या है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कार रेंटल जोधपुर सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि काफी सारे जो ऑप्शंस हैं उसमें पीपल ऑल्सो आस्क भी आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं, चीपेस्ट कार रेंटल साइट, कार रेंटल कंपनीज, बेस्ट कार रेंटल कंपनी। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, तो उन उसके बेसिस पे भी आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे आप देखोगे सर्च रिलेटेड सर्चेस में भी आपको कीवर्ड्स मिल सकते हैं। ओपन जीप ऑन रेंट इन जोधपुर, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है जोधपुर टू जैसलमेर कार रेंटल। तो इस तरह से जो जो आपके रेलेवेंट कीवर्ड हैं वो आप रेलेवेंट कीवर्ड यहाँ से फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है, अब रेलेवेंट कीवर्ड्स आपने फिगर आउट कर लिए, उसके बाद आपको और कौन-कौन से टूल्स हैं, तो आप गूगल कीवर्ड प्लानर भी यूज़ कर सकते हो। गूगल कीवर्ड प्लानर कुछ नहीं है, आपको गूगल एड्स में लॉगिन करना है और गूगल एड्स में लॉगिन करके आप वो गूगल कीवर्ड प्लानर एक्सेस कर सकते हो। फिर इसके अलावा मैंने जो यहाँ पे और भी कुछ कीवर्ड टूल्स दिए थे, आंसर द पब्लिक, एलएसआई कीवर्ड जनरेटर। अब एलएसआई कीवर्ड जनरेटर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब आपके 10 कीवर्ड्स फाइनलाइज हो जाएंगे, मान लो हमने 10 कीवर्ड फाइनलाइज कर लिए, तब उसके बाद आता है कि हमें रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें हमारे कंटेंट में ऐड करना है। तो यहाँ पे एसईएम रश में भी आप देखोगे एक रिलेटेड फीचर है, मैंने इस पे क्लिक किया है, सिमिलर टू योर सीड कीवर्ड। आप देखोगे लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स दैट आर सिमिलर टू योर सीड कीवर्ड। तो अब यहाँ पे ये इसमें कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स नहीं शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे वर्ड काउंट और ये सब लगा रखा था। इसको हटाते हैं, या फिर कोई और कीवर्ड हम सर्च करके देखते हैं, जोधपुर टैक्सी। एक ये टूल है जो आपको रिलेटेड कीवर्ड बताएगा। फिर एक और टूल है एलएसआई कीवर्ड जनरेटर, वो भी आपको इससे रिलेटेड कीवर्ड बताएगा। अब जोधपुर टैक्सी से रिलेटेड कीवर्ड्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे रिलेटेड का परसेंटेज तक शो कर रहा है। आप देखो कि जोधपुर टैक्सी का रिलेटेड कीवर्ड क्या है, 85% जो रिलेशन है वो है जोधपुर टैक्सी सर्विस। फिर टैक्सी इन जोधपुर 85, कैब्स इन जोधपुर 80, फिर नीचे देखेंगे कैब हायर सर्विस इन जोधपुर 75, कैब सर्विस इन जोधपुर 75। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो एंड में अभी मेरे को मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, अभी हमें ये यूज नहीं करना है, लेकिन एंड में जब हम हमारा कंटेंट की प्लानिंग करेंगे, अभी हमें फाइनल कीवर्ड्स चाहिए, 10 कीवर्ड्स फाइनल निकालने हमें कल तक। जब हम कीवर्ड्स फाइनलाइज कर लेंगे 10, तब उसके बाद कंटेंट की प्लानिंग के टाइम हम इन रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज करेंगे और इन रिलेटेड कीवर्ड्स के बेसिस पे हम कंटेंट राइटिंग करवाएंगे। जो जो हमारे पेज हम बनाएंगे जिनका हम एसईओ करने वाले हैं, उनकी हम कंटेंट राइटिंग कराएंगे, तो हम इन रिलेटेड कीवर्ड से कराएंगे। तो ये रिलेटेड कीवर्ड्स उस टाइम काम आएंगे। अभी आपको रिलेटेड कीवर्ड से रिलेटेड भी मतलब देखना है टूल, तो मैं आपको बता दूं, एल एस आई कीवर्ड जनरेटर। एल एस आई
कीवर्ड जनरेटर। टेलेसाई graph.com करके ये फ्री टूल है जो आपको कुछ सिमेंटिक कीवर्ड्स देगा। सिमेंटिक कीवर्ड्स आई होप सबको क्लियर होगा, जो रिलेटेड कीवर्ड्स है उनका टेक्निकल टर्म है दैट इज सिमेंटिक कीवर्ड्स। तो अब अगर हम यहाँ पे रिसर्च करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा जोधपुर टैक्सी, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे जोधपुर टैक्सी लिखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ सर्च करेगा और कुछ सर्च करके हमें रिजल्ट्स देगा। तो आप देखेंगे अब ये उससे रिलेटेड एलएसआई कीवर्ड्स यहाँ पे बता रहा है, बट द प्रॉब्लम इज सेम कि हमें लिमिटेड रिजल्ट्स देगा, एकदम एग्जैक्ट सारे रिजल्ट्स नहीं दे सकता क्योंकि ये कहेगा कि आप मेरे पेड वर्जन में जाओ। तो ऐसे केस में अगर आप एसईओ टूल अड्डा ले लेते हैं या कोई और जैसे टूल आपके पास होता है तो आपको काफी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपको फिर 10 टूल यूज करने की जरूरत नहीं है। बट एक फ्री टूल जैसे कि कीवर्ड एवरीवेयर है तो आप वो कीवर्ड एवरीवेयर यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा जोधपुर टैक्सी, जैसे ही जोधपुर टैक्सी लिखता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे आप राइट साइड में देखिए मुझे रिलेटेड कीवर्ड शो कर रहा है और कुछ कीवर्ड शो कर रहा है। तो ये टूल भी मुझे काफी मतलब रिसर्च रिलेटेड कीवर्ड्स और वो सारी हेल्प दे देता है। लेकिन बात वही है कि इसने भी अब हर कीवर्ड टूल ने क्या है, अपना जो सिस्टम है वो पेड में डाल दिया है। पहले ये भी सारा डेटा देता था लेकिन अभी ये कोई डेटा नहीं देता। सेम वे उबर सजेस्ट करके भी एक टूल है, तो आप उबर सजेस्ट भी जैसे अब यहाँ पे शो कर रहा है फ्री कीवर्ड टूल, ये पहले फ्री में सारा डेटा दे देता था बट इसने भी अब लिमिटेड कर दिया है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जोधपुर टैक्सी, यहाँ पे हमें कंट्री सिलेक्ट करनी होगी कि कौन सी कंट्री के लिए, और हम यहाँ पे सर्च में क्लिक कर देंगे। ये आपको पूरा एसईओ डिफिकल्टी से लेके हर चीज आपको ये बताएगा। कितने लोगों को ये कीवर्ड वाला पार्ट क्लियर हुआ, सीड कीवर्ड और फिर उससे बाद जो हम फर्दर कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, कितने लोगों को ये पार्ट क्लियर हुआ? आप मुझे यस या नो में बताइए, कितने लोगों को ये पार्ट क्लियर हुआ और कितने लोग आज का ये टास्क कंप्लीट कर लेंगे? वो जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया वो आपको संडे को सबमिट करना है, लेकिन ये शीट बना के आपको आज के आज ही जो ईमेल आईडी मैंने दी है वहां पे शेयर करनी है, और शेयर करने के साथ साथ आपको ये शीट पूरी कंप्लीट करनी है। और अब डेली बेसिस पे जो जो मैं टास्क आपको दूंगा वो सारे उस शीट में होते रहने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ये फ्री टूल है, ये हमें कुछ मतलब कुछ रिजल्ट्स फ्री में देगा, बाद में ये भी पेड कर देगा। अब देखोगे ये हमें जोधपुर टैक्सी का वॉल्यूम, अब यहाँ पे ये एसईओ डिफिकल्टी शो कर रहा है। एसईओ डिफिकल्टी मतलब 1 से 100 तक जो मैंने आपको डिफिकल्टी शो की थी वो शो कर रहा है। शीट पे क्या होना चाहिए एक बार बता दो तो अभिषेक मुंडल जी, उसके लिए मैंने अपनी शीट का लिंक आपसे अभी शेयर किया था। जो ये वाली शीट है जो मैं आपके साथ साथ बना रहा हूँ, इसका लिंक मैंने आपसे शेयर किया था। तो आई होप वो आपको लिंक मिल गया होगा। तो उबर सजेस्ट में भी आप देखोगे तो इसी तरीके से ये हमें सारे कीवर्ड आइडियाज दे रहा है और कीवर्ड आइडियाज के साथ ये सारा कंटेंट आइडिया दे रहा है। तो आई होप आपको कीवर्ड टूल्स आज के सारे क्लियर हो गए होंगे। किसी को कीवर्ड टूल्स में कोई डाउट है या कोई पेड डिफिकल्टी क्या होता है, एसईओ डिफिकल्टी क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। और या किसी को टास्क से रिलेटेड डाउट है कि ये टास्क क्या होगा, जो मैंने आपको टास्क ओवरऑल आज का दिया है अभी करने का, किसी को टास्क से रिलेटेड कोई डाउट है? आप मुझे यस या नो में रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट है। अब मैं आपको जो ये टास्क है, ये अभी के अभी आपको स्टार्ट करना है। मैं आपको ये शीट का जो लिंक है, मेरी वाली शीट का लिंक, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये मैं आपको इसका जो लिंक है, इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ। आपको ये टास्क स्टार्ट करना है और ये टास्क स्टार्ट करने के साथ-साथ आपका ये टास्क मतलब 12 बजे है अभी, करीबन 1:30 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए या 1:30 से 2 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। बट ये टास्क आप सबको अभी स्टार्ट करना है और 1 बजे तक, फिक्स 1 बजे तक का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। 1 बजे तक एटलीस्ट मेरे पास आपकी इनिशियल शीट आ जानी चाहिए। इनिशियल शीट का मतलब ये है कि शीट में आपने डैशबोर्ड बना लिया, आपने उसमें जैसे ये सारा डैशबोर्ड डेटा आपने बना लिया। अब डैशबोर्ड बना लिया और कॉम्पिटिटर एनालिसिस में कुछ डेटा डाल दिया, कीवर्ड रिसर्च डाल दिया। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये आएगी कि डैशबोर्ड में आप कहोगे वेबसाइट कौन-सी लिखूँ? तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा अभी आप ये वाला पार्ट जो है ब्लैंक छोड़ दीजिए और कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर लीजिए और साथ-साथ कीवर्ड रिसर्च वाला पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। मेन चीज़ मेरे को जो आज चाहिए अभी के अभी वो ये चाहिए कि कीवर्ड रिसर्च वाला पार्ट आप कंप्लीट करें। जितना मैंने आपको बताया सीड कीवर्ड और सीड से रिलेटेड कीवर्ड, ठीक है? एसईओ डिफिकल्टी एक बार बता दो तो मैंने आपको बताया था कि हर कीवर्ड का एक लेवल होता है जिसको हम कंपटीशन भी कहते हैं, डिफिकल्टी लेवल भी कहते हैं, जो कि 1 से लेके 100 तक रहता है। तो जितना आपके कीवर्ड पे कंपटीशन होगा उसके बेसिस पे एसईओ डिफिकल्टी होगी। तो मान लो कि अगर किसी कीवर्ड का कंपटीशन 30 है, तो उसकी डिफिकल्टी 30 है, किसी कीवर्ड का 70 है, तो वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उसमें। जितना लोएस्ट डिफिकल्टी होगी, उतना ईज़ी रहेगा एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा उस कीवर्ड पे रैंक करना। अब आपको मेरे हिसाब से टास्क क्लियर है, मैंने शीट का लिंक शेयर कर दिया है। आपको अपनी शीट बनानी है, सेम इसी पैटर्न में और अपनी शीट मेरे से उस ईमेल आईडी में शेयर करनी है। 12-12 हुई है, क्लास अभी खत्म नहीं हो रही है। मैं रिकॉर्ड ये मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये टास्क करके मुझे अभी सबमिट करना है 1 बजे तक, जो कि ये कीवर्ड डिफिकल्टी वाला और ये कीवर्ड रिसर्च वाला पार्ट है। जिसके पास लैपटॉप नहीं है, उनके लिए मतलब मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जिसके पास पीसी और कंप्यूटर है, प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी मुझे टास्क सबमिट कीजिए। 1 सवा 1 बजे तक मेरे पास शीट का एक्सेस आ जाना चाहिए और मीनवाइल ये है कि आप क्या बोलते हैं, ये पार्ट कंप्लीट करेंगे। आयुष शर्मा जी कह रहे हैं समझ नहीं आया और पीसी भी नहीं है। आयुष जी पीसी नहीं है उसका तो मैं कुछ आपको हेल्प नहीं कर सकता हूँ और बाकी समझ नहीं आया तो उसपे मैं आपको हेल्प कर लूँगा। पहले मुझे ये बताइए किस-किस को ये टास्क समझ नहीं आया? किस-किस को ये टास्क समझ नहीं आया? आदित्य सुरेश जी ने पूछा एक्सेस कैसे देते हैं? तो आदित्य सुरेश जी आयुष जी जब आपके पास क्या बोलते हैं पीसी नहीं है तो आप करेंगे भी कैसे वो बात भी मेरे को थोड़ा-सा डाउट है। टास्क समझ नहीं आया कोई बात नहीं मैं आपको वापस समझा देता हूँ। टास्क ये है कि मैंने आपको कीवर्ड टूल्स बताए। मैंने आपको कीवर्ड टूल SEMrush बताया, मैंने आपको कीवर्ड टूल आंसर द पब्लिक बताया, जिसमें आप 3 सर्च कर सकते हैं। मैंने आपको कीवर्ड टूल उबर सजेस्ट बताया, ठीक है? अब आपको करना क्या है, मैंने आपको सीड कीवर्ड बता दिए। अब सीड कीवर्ड के साथ मान लो आप कार रेंटल जोधपुर लिखते हो, ठीक है? आपने जैसे ही कार रेंटल जोधपुर लिखा, तो कार रेंटल जोधपुर से रिलेटेड वो 10, 15, 20 कीवर्ड्स बताएगा, जो रेलेवेंट होंगे वो रेलेवेंट कीवर्ड्स हमें यहाँ मेंशन करने हैं जिसकी वॉल्यूम और एसईओ डिफिकल्टी हमें मेंशन करनी है। अब आप कहोगे कि हम वॉल्यूम और एसईओ डिफिकल्टी कैसे मेंशन करें? तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको फ्री टूल उबर सजेस्ट भी बताया था, जो आपको फ्री में रिजल्ट्स दे रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो ये फ्री रिजल्ट्स दे रहा है, तो आप इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? फिर इसके बाद अगर और किसी को कोई इश्यू है तो गूगल कीवर्ड प्लानर से भी आप रिसर्च कर सकते हो। आप गूगल एड्स अकाउंट में अपना अकाउंट बना के गूगल कीवर्ड प्लानर में भी रिसर्च कर सकते हो। अब दूसरी बात ये आती है कि किसी ने पूछा मेरे से शीट शेयर कैसे करेंगे? तो जो मैं आप यहाँ पे शीट बनाता हूँ गूगल ड्राइव में आप सबसे पहले जाएँगे। मान लीजिए मेरा जीमेल है, जीमेल में आप यहाँ पे देखेंगे 9 डॉट्स शो कर रहा है। 9 डॉट्स में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है गूगल ड्राइव का। ये गूगल ड्राइव हमें ओपन करनी है। गूगल ड्राइव ओपन करते ही यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आता है। न्यू में यहाँ पे गूगल शीट्स का ऑप्शन आता है। ये क्लिक करके मैंने एक गूगल शीट बना ली।
अब शीट बना ली तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट मेरे पास आता है इसको शेयर कैसे करें। तो यहाँ पर राइट साइड में आप देखेंगे शेयर करने का ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे शेयर पे क्लिक किया, यहाँ पे ऐड पीपल एंड ग्रुप्स है। मैं यहाँ पे जो अपनी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ, मतलब मान लो पंकज डॉट जो भी मेरी ईमेल आईडी है वो मैं यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। एक बार मैंने वो शेयर कर ली तो ये है कि मेरे को वो एक्सेस मिल जाएगी। तो शेयरिंग करने वाला पार्ट मेरे हिसाब से क्लियर है। अब मुझे ये बताओ अभी तक किस किस को नहीं समझ में आया, और अगर अब नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया। क्योंकि इतने दिन तो मैं बेसिक क्लासेस करवा रहा था, लेकिन अब ये है कि आपको भी अपने हाथ से कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने पड़ेंगे। विदाउट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अगर मैं 300 दिन यहाँ पे आके केवल आपको मतलब थ्योरी पढ़ाता रहूंगा तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो आपको अब एफर्ट्स खुद से भी लेने पड़ेंगे। किस किस को टास्क समझ में आया और जिस जिसको नहीं आया प्लीज मुझे ये बताओ क्या नहीं आया। सरफराज जी आप बता सकते हो क्या नहीं आया। तो धनंजय जी आपने जो सर्च किया है जोधपुर टैक्सी, तो अगर आप स्पेलिंग गलत डालेंगे किसी भी कीवर्ड टूल पे तो वो आपको रिजल्ट सही नहीं देगा। जोधपुर टैक्सी का मतलब है जोधपुर, एंड टैक्सी की स्पेलिंग होती है TAXI ना कि TEXI। तो वहां पे वो रिजल्ट आपको गलत देगा। और साथ साथ मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप वेबसाइट भी रिव्यू कर लें। तो वेबसाइट भी मैं आपको यहाँ पे भेज रहा हूँ getcabindia.in और www.taxirentalJodhpur.com। इन दो वेबसाइट्स को हम, अब पुष्पदंत जी कह रहे हैं हमारे मेरे जीमेल आईडी वापस शेयर करूं मैं। तो मैं, कोई ऐसा है जिसके पास मेरी जीमेल आईडी है? मैंने वैसे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर ली है। तो व्हाट्सएप पे जब शेयर कर लिए तो आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, कोई और है जिसको नहीं समझ में आया? ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पुरु तेजवानी जी ने भी शेयर कर ली है, तो पुष्पदंत जी आप इसमें से भी ले सकते हैं। अब कोई और है जिसको टास्क नहीं समझ में आया तो प्लीज आप मुझे बताएं, मैं डेफिनेटली उनकी हेल्प करूंगा। क्या नहीं समझ में आया साथ साथ आपको ये भी एक्सप्लेन करना है। और जिन जिनको टास्क समझ में आ चुका है वो लीव कर सकते हैं और सीधा अपने टास्क पे जाके काम करें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। आपको टाइम ऑलरेडी एक्सीड हो चुका है, तो मैं आपको 1:30 बजे तक का टाइम देता हूँ। 1:30 बजे तक मेरे पास मेल पे शीट्स आ जानी चाहिए। तो मैं आपके कोऑर्डिनेटर्स को भी बता दूं कि हाँ ये टास्क कर रहे हैं। मैक्सिमम कितने कीवर्ड्स होने चाहिए पर कैटेगरी? 15 to 20 कीवर्ड्स पर कैटेगरी, 15 to 20 कीवर्ड्स, नॉट मोर देन दैट। जैसे पर कैटेगरी का मतलब ये है, अगर कार रेंटल कह रहे हैं तो कार रेंटल के 15 to 20 कीवर्ड्स, आउट स्टेशन टैक्सी कह रहे हैं तो आउट स्टेशन टैक्सी के कुछ ऐसे भी होंगे जिनका आपको 15 भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में जितने आपको मिल रहे हैं वो रेलेवेंट कीवर्ड्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं शीट में। सर लैपटॉप या पीसी नहीं है, ब्रिजपाल जी जिनके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है उनको फिर मैं यही सजेस्ट करूंगा, या तो आप अपने मोबाइल का यूज करके कोई एक्सेल शीट बनाइए, और नहीं तो फिर जैसे क्लासेस चल रही है आप उन्हें ऑब्जर्व करते रहिए। और मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ? बाद में भी शेयर कर सकते हैं, अभी काम है थोड़ा। नहीं पूरू जी, जो आपकी क्लास का टाइमिंग है वो 1 बजे तक है। कल भी मुझे आपके कोऑर्डिनेटर्स ने कहा कि आपका टाइमिंग इतना कम में कैसे कवर कर रहे हो, तो मैंने कहा नहीं अब मैं उस पर टास्क देना स्टार्ट करूंगा। तो आपको 1 बजे तक तो मेरे को एक बेसिक शीट शेयर करनी ही पड़ेगी। लैपटॉप पीसी जिसके पास नहीं है उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, बट ये है कि जिन जिनके पास है वो ये टास्क कंप्लीट करें। तो जितने भी हैं बाकी सब लीव कर सकते हैं, जिन जिनके पास लैपटॉप पीसी है टास्क क्लियर हो गया है। बाकी फिर वो रुके जिनको टास्क समझ में नहीं आया, जिनको कोई क्वेश्चन है वो मेरे से कुछ पूछ सकते हैं। सर कौन से कीवर्ड्स पे सर्च करना है समझ नहीं आ रहा है। ऋतिक जी मैंने यहाँ पे कुछ सीड कीवर्ड्स बताए थे कि ये आपके सीड कीवर्ड्स होते हैं। अब इन सीड कीवर्ड्स के बेसिस पे हम फर्दर कीवर्ड फिगर आउट करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे आज ये एक्सप्लेन किया था कीवर्ड रिसर्च की चेकलिस्ट, तो चेकलिस्ट में मैंने कहा था सबसे पहले पहले हम यहाँ पे सीड कीवर्ड्स निकालेंगे। फिर सीड कीवर्ड्स निकालने के बाद उससे रिलेटेड या सीड कीवर्ड के जो फर्दर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं वो हम फिगर आउट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया, जैसे मान लो जोधपुर टैक्सी एक सीड कीवर्ड है,
तो जोधपुर टैक्सी से रिलेटेड कितने सारे कीवर्ड्स आए, उनकी वॉल्यूम आ गई, उनकी डिफिकल्टी आ गई, तो वो सारे मेरे को यहाँ पे ऐड करने हैं। समझ में आया ऋतिक जी? ओके, ठीक है। और कोई है जिसको टास्क समझ में नहीं आया या कोई डाउट है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। और कोई है जिसको नहीं समझ में आया, पूछ सकते हैं आप मुझसे। आई होप सबको समझ में आ गया है, किसी का भी रिप्लाई ये नहीं आ रहा कि नहीं समझ में आया। अच्छा, किस किस को टास्क समझ में आ गया? तो आदित्य सुरेश जी, फिर आप जाके अपना टास्क करिए जल्दी से। और किस किस को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बट ये है कि अब जो है हम डेली बेसिस पे कुछ प्रैक्टिकल टास्क करेंगे और वो टास्क फिर आपको टाइम टू टाइम सबमिट करने रहेंगे। तो जिनके पास भी पीसी या लैपटॉप नहीं है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि आप कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कर पाए। अच्छा, कितने जनों के पास पीसी नहीं है, पीसी या लैपटॉप नहीं है, मुझे रिप्लाई कीजिए। नो से रिप्लाई कीजिए, कितने जनों के पास पीसी और लैपटॉप नहीं है। ओके, रोहित कुशवाहा, राहुल वैष्णव, शुभम माथुर, संजय, मोहम्मद साजिद, आयुष शर्मा, ये तो प्रॉब्लम है, समीर अली, नो। मैं देख रहा हूँ ओवरऑल 5-6 जने हैं जिनके पास नहीं है। कितने, 1 2 3 4 5 6 जने, ओवरऑल 6 जने हैं जिनके पास पीसी नहीं है। तो आपको अपने कोऑर्डिनेटर से बात करनी पड़ेगी और जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया है वो आपको संडे तक सबमिट करना है। अब यहाँ तो आप उसे, मतलब वो तो आपको सबमिट करना ही रहेगा। या तो आप वो मोबाइल पे डायरी में लिख सकते हैं या जैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बाकी सब लीव कर सकते हैं और अपने अपने टास्क पे काम करें। और भी लोग हैं जिनके पास नहीं है पीसी, तो रोहित कुशवाहा जी, फिर यहाँ तो आपको वो अपने कोऑर्डिनेटर से एक बार बात करनी पड़ेगी। असाइनमेंट तो मिल जाएगा, तो बस आई एम वेटिंग फॉर द असाइनमेंट। ठीक है, फिर आप लीव करिए और सबके सब अपने टास्क पे लगिए, तब तक मैं आपके कोऑर्डिनेटर से भी बात कर लेता हूँ। थैंक यू।